हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज द लॉजिकल गुरुजी गाइस। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलॉगिज्म। और आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसीलिए आज के इस क्लास का मैंने टाइटल रखा है क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग सिलॉगिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। जी हां, सिलॉगिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और इस वीडियो के बाद में आपको सिलॉगिज्म के जो भी बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, देखिए, तो देर ना करते हुए सीधा सीधा हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ सम। देखिए, आपको पता है कि सिलॉगिज्म के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। चार टाइप के कौन कौन से होते हैं हमारे? एक हमारा होता है सम, दूसरा होता है हमारा ऑल। ये सम और ऑल दो हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। इसी के साथ साथ एक हमारा होता है सम नॉट और एक हमारा होता है नो। ये दोनों हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सम से, एक पॉजिटिविटी के साथ में शुरुआत करते हैं। देखिए गाइस, सम का अगर मैं आपसे हिंदी में ट्रांसलेशन पूछूं तो आप जानते हैं कि कुछ होता है ना। यानी सम का क्लियर सा एक मीनिंग निकल कर आता है कि यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सर शॉर्ट इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि हमारे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इस बात को आप समझ लीजिए। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहां एक स्टेटमेंट रखा हुआ है। आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है सम ए आर बी। दो एलिमेंट हैं ए और बी और उनके बीच में आपको सम के रिलेशन को डिफाइन किया गया है। गाइस, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप इसका वेन डायग्राम बनाते हैं जो कि कुछ इस तरीके से बनता है। आप ए और बी दो वेन डायग्राम को मिलाकर आपस में इंटरसेक्ट करा देते हैं। अब देखिए गाइस, होता क्या है कि जब कैंडिडेट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं, तो वहां कंफ्यूजन आना शुरू होता है। क्यों कंफ्यूजन आना शुरू होता है? क्योंकि वो सिलॉग का बेसिक मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। गाइस, सिलॉगिज्म को हिंदी में न्याय निगमन के नाम से जाना जाता है। अब अगर गाइस यहां बात करूं मैं न्याय निगमन में न्याय की, तो सर जो न्याय करने की अथॉरिटी है, जस्टिस की जो अथॉरिटी है वो जज को होती है। आप सिंपल सा एक बात मुझे बताइए, जज बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसे बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन क्या वो किसी भी केस का डिसीजन अपनी पर्सनल इंटेलिजेंसी के बिहाफ पर करता है? नहीं ना। वो किसके बिहाफ पर करता है? एविडेंस के बिहाफ पर, प्रूफ के बिहाफ पर। सही बात है। आपको भी सिंपल सा एक काम करना है, आपको भी जज साहब बनकर चलना है। यानी यहां जो आपका एविडेंस है वो है आपकी इंफॉर्मेशन, आपका स्टेटमेंट। यानी जो बात स्टेटमेंट में बताई गई है वही पत्थर की लकीर है, उसी पर चलना है। इधर उधर सोचने की या अपनी पर्सनल इंटेलिजेंसी अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है गाइस? तो देखिए, हमने डायग्राम बनाया। अब देखिए, आपको यहां पर जो इंफॉर्मेशन बताई गई है वो सम के बारे में है, यानी सम ए आर बी। और गाइस, ये जो सम की इंफॉर्मेशन होती है ये डुअल साइडेड होती है। कैसी होती है गाइस? डुअल साइडेड। यानी जो रिश्ता ए का बी से बनेगा, सेम वही रिलेशन एज इट इज डिट्टो बी का ए से बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि ये कुछ कुछ होता है वाली कंडीशन है भैया, दोनों तरफ होगा, है ना। जो ए को बी के लिए होगा वही बी को ए के लिए होगा। अगर दोनों में से भाई कहीं गड़बड़ होगी तो कुछ नहीं होगा। समझ लो बात को, है ना। देखो, हमारे स्टेटमेंट पे जो कंक्लूजन बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं। पहला टाइप होता है हमारा रियल कंक्लूजन, दूसरा होता है हमारा पॉसिबल कंक्लूजन। अब गाइज, हमारे पास यहाँ रियल कंक्लूजन है, पॉसिबल कंक्लूजन है, तो हम लोग क्या करें, है ना। देखो, यहीं से हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम इनके बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। बारी बारी में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम रियल कंक्लूजन्स की तरफ। सर, जो रियल कंक्लूजन्स हैं वो हमारे क्रिएट होते हैं रियलिटी पर। सर, रियलिटी का सिंपल सा एक मीनिंग है गिवन इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी बात जो आपको स्टेटमेंट के द्वारा बताई गई है, दैट इज कॉल्ड रियलिटी। रियलिटी में किसी भी तरीके के तुक्के की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है।
जो बात यहां बताई गई है वही रियलिटी है, वही हकीकत है, वही सच्चाई है। ये बात आप समझ लीजिए, है ना। तो रियल कंक्लूजन जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा स्टेटमेंट से रिलेट करते हुए होते हैं, है ना। अब देखिएगा, इस रियल कंक्लूजन्स में सही या गलत की पहचान करना बहुत ही आसान है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए, हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? सम ARB। जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आप अपने माइंड में ये चीज मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है या मेरा नेगेटिव स्टेटमेंट है। आप बताइए कैसा है। क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव है जी। अगर हमारा ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो एनी हाउ इससे आने वाला रियल कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा रियलिटी के बेस पर। बात समझ में आ रही है? इसी चीज को कंसीडर करते हुए 1 2 3 4 मैंने ये 4 रियल कंक्लूजन्स कैंसिल कर दिए। कोई मुझे बताए क्यों? सर क्यों कैंसिल किए? क्योंकि ये चारों के चारों आपके कैसे हैं? निगेटिव हैं। इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर, यानी सम की कंडीशन के बिहाफ पर, सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी, सम बी आर नॉट ए, नो बी इज ए, इनका सही होना यहां पर नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सिंपल सी बात पता है कि अगर रियलिटी की इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो रियलिटी का कंक्लूजन भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ में आ गई गाइस? अच्छा देखिए, इसके बाद में मैंने ये 2 कंक्लूजन और कैंसिल कर दिए। अब आप कहोगे सर ये क्यों काट दिए? तो पॉजिटिव थे। गाइस समझिएगा, यहां आपसे कितने के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है? ऑल के बारे में। ऑल मतलब सब। आपको यहां इंफॉर्मेशन दी कितने के बारे में गई है? कुछ के बारे में। क्या आप कुछ के बारे में जानकर सबके बारे में बता पाओगे? वो भी 100% ट्रू चाहिए, एकदम फैक्ट, एकदम सबूत, एकदम हकीकत, एकदम सच्चाई के साथ में। क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन भी हमारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब हमारे पास केवल 2 कंक्लूजन्स यहां पर बचे हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? सम ARB। स्टेटमेंट भी क्या है? सम ARB। ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? सम BRA। मैंने आपको बताया था कि जो सम का रिलेशन है वो डुअल साइडेड है। जो ए का बी से रिश्ता है वही बी का ए से रिश्ता है। यानी अगर सम ARB सही है तो सम BRA भी क्या होगा? सही होगा। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो आप कंक्लूजन देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट था वही कंक्लूजन बन गया। सर इसे कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, है ना। देखिए, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट हमेशा सही माना जाता है। कुछ लोग इसको लेकर डाउट भी क्रिएट करते हैं, अरे सर गलत हो गया ये नहीं। जो कैट के एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर आपका रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट अलाउड नहीं होता, लेकिन आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन के अंदर आपका रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट अलाउड होता है। ठीक है गाइस? यानी आपको यहां से एक बात पता चलती है कि अगर हमारे पास सम का केस है तो रियलिटी में केवल 2 चीजें वहां सही होने वाली हैं। पहली कंडीशन क्या सही होने वाली है? वो है हमारा सम ARB। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या सही होने वाली है? वो है सम BRA। अब यहां कुछ बच्चों के मन में ये वाले कंक्लूजन को देखकर डाउट आ जाता है। वो कहते हैं कि सर कुछ गड़बड़ है। ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि सर ये वाले ए बी हैं तो ये वाले नहीं भी हैं सर, है ना। ऐसा लग रहा है। भाई साहब देखो, मैंने क्या कहा था, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो भाई साहब, जज बनो जज। आपको इंफॉर्मेशन केवल इस हिस्से के बारे में दी गई। ये जो बचा हुआ हिस्सा है, आप मुझे एक बात बताओ, इस हिस्से के बारे में तुम्हें बताया किसने? कौन है वो चौधरी जिसने तुम्हें बताया? बताओ, तुम्हें किसी ने बताया इस हिस्से के बारे में? नहीं ना। अगर किसी ने नहीं बताया तो तुम्हें कैसे पता चला? तुम ब्रह्मा जी हो? नहीं ना। अगर हमें नहीं पता है तो इसका मतलब ये मेरा पॉसिबिलिटी जोन है। क्या है? पॉसिबिलिटी जोन। यानी इस हिस्से को लेकर क्या लग सकती है? पॉसिबिलिटी। हकीकत नहीं, तुक्का मार सकते हो, है ना। 100% श्योर नहीं। सेम चीज बी का ये जो रिमेनिंग हिस्सा है, इस हिस्से के बारे में तुम्हें कोई बता रहा है? बताओ, कोई बता रहा है? कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं दे रहा ना। तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या? नहीं मालूम पड़ेगा। अगर नहीं मालूम पड़ेगा तो इसका मतलब ये भी कौन सा जोन है? पॉसिबिलिटी जोन है। तो याद रखो, रियलिटी का कोई भी कंक्लूजन इस जोन में नहीं घुसेगा, क्योंकि ये कौन सा जोन है? पॉसिबिलिटी जोन है। ठीक है गाइस? देखो, अब हम लोग बात करते हैं पॉसिबल कंक्लूजन्स की।
गाइज हमारे जो पॉसिबल कंक्लूजन्स होते हैं, सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी वर्ड का मीनिंग समझिए कि पॉसिबिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अब आप हिंदी में कह देते हो संभावना, तो वही तो मुझे जानना है कि आखिर पॉसिबिलिटी है क्या, व्हाट इज पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं आपके सामने दो पॉइंट रखूं, पहला मैंने बोला कि ताजमहल आगरा में है, दूसरा मैंने बोला ताजमहल आगरा में हो सकता है, आप दोनों में से किसको चूज करेंगे? व्हाट इज करेक्ट सर? ताजमहल आगरा में है, यही चूज करोगे? सकता क्यों नहीं चूज करोगे? क्योंकि समझिए, पॉसिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है दैट इज डाउट, यानी कि हमें इस बात के सही होने पर डाउट है। क्या है? डाउट। जैसे ही कैन की एंट्री होती है, वो एक क्वेश्चन मार्क अराइज कर देता है कि सर लग तो रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। अगर आप श्योर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? पॉसिबिलिटी है, यानी वहां पर तुक्का लगाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? आप 100% श्योर नहीं है, ये बात समझ लीजिए, है ना। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, तो तुम खाओगे नहीं, है ना। हालांकि आजकल तो गीता पे हाथ रख के कोई भी झूठ बोल देता है। चलिए देखिए, समझते हैं। एक चीज हमें यहां समझनी है, एक लाइन है, आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। रियलिटी कैन नेवर बी अ पॉसिबिलिटी, यानी कि जो चीज आपको एक बार रियलिटी में करेक्ट करवा दी गई है, वो इंफॉर्मेशन कभी भी पॉसिबिलिटी में दोहराई नहीं जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। यानी जो एक बार रियल हो चुका है, वो कभी भी पॉसिबिलिटी में रिपीट नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। क्लियर हो रही बात? चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? सम ए कैन बी बी। गाइस आप अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो क्या निकल कर आता है कि कुछ ए बी हो सकते हैं। माय लॉर्ड, हो सकते हैं या पहले से हैं? आप मुझे बताइए। पहले से है ना, और ये आदमी क्या कह रहा है? हो सकते हैं। इसका मतलब ये आदमी रियलिटी को क्या बनाने की कोशिश कर रहा है माय लॉर्ड? पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। और हमने पढ़ा है रियलिटी कैन नेवर बी अ पॉसिबिलिटी। काट डालो इसे। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल क्लियर हो रहा। देखिए अगला देखो यहां पे, ऑल ए कैन बी बी। गाइस ये कितने ए की बात कर रहा है? सारे ए की। क्या मुझे सभी ए के बारे में पता है? नहीं। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब यहां तुक्का मारने का चांस मिलेगा। सही बात है। वो कह रहा है कि तुम कहते हो कि कुछ ए का बी से रिश्ता है, मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे ए का बी से रिश्ता है। तो भैया तुम्हें लग सकता है, हम तुम्हें रोकने वाले कौन होते हैं? सही बात है कि नहीं? तुक्का तुम मार सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया अगर कुछ का आना जाना है, कुछ की मिली भगत है, तो सबकी मिली भगत हो सकती है। समझ रहे बात को? यानी याद रखना है, सम के केस में अगर ऑल की पॉसिबिलिटी अराइज होती है तो वो हमेशा एक्सेप्टेबल रहेगी। ठीक है, क्योंकि इस पर किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक, सम ए कैन नॉट बी बी। देखो भैया, ये जो बचे हुए ए हैं, ये बी से मिल भी सकते थे और नहीं भी मिल सकते थे। यानी ये बी से दोस्ती कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनको लेकर मैं निगेटिव पॉसिबिलिटी भी अराइज कर सकता हूं। यानी सम के केस में हम सम नॉट की पॉसिबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सम नॉट की रियलिटी कभी करेक्ट नहीं होगी। याद रखो, यहां आर नॉट लिखा है, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट लिखा हुआ है। ये अंतर आपको समझना होगा। बाबूजी, आर और कैन में अंतर होता है ना। यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना, और यू कैन बी ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो दोनों में बहुत अंतर है। आर वाले की जेब में सैलरी आ रही होगी, है ना। आपकी तो अभी नौकरी का पता ठिकाना नहीं है, सैलरी बहुत दूर की बात है ना। समझो क्या लिखा है, नो ए कैन बी बी। गाइज नो ए, अब यहां बहुत बड़ा माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सर नो ए का मतलब क्या होता है? देखिए गाइज, नो जो वर्ड होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि नो पॉलिटिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड इज ऑनेस्ट, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने सारे पॉलिटिशियन को लपेट दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं, कुछ लोग ईमानदार भी हैं, है ना। तो भाई मैंने क्या करा? सारे पॉलिटिशियन को लपेट दिया।
जबकि भाई सीधी सी बात है कि सारे पॉलिटिशियन को अगर लपेटूंगा तो मैंने सबको कवर कर लिया, सही बात है। अब ये कहना चाह रहा है कि सारे के सारे ए बी के घर से निकल लें, बी से लड़ लें। भाई साहब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जैसे ही तुमने कहा कि सारे ए की तो बी से लड़ाई है, ये वाले बी और ये वाले ए, ये जो आपस में मिले बैठे ना, ये भाई साहब तो मुंह तोड़ देंगे। बोले ऐसे कैसे कह दी तूने, हम तो जिगरी यार है, तुम में लड़ाई करवाए दे रहा है। यानी सम के केस में नो की पॉसिबिलिटी यहां अराइज नहीं हो पाएगी। समझ रहे? देखिए गाइस, जो जो चीजें अभी तक हमने ए से बी के लिए डिस्कस की, सेम वही चीजें अब बी से ए के लिए अराइज हो रही हैं, है ना। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, सम बी कैन बी, वही हिंदी का ट्रांसलेशन कि कुछ बी ए हो सकते हैं, माय लॉर्ड हो सकते हैं या पहले से हैं, है ना। इसका मतलब ये बहुत गलत आदमी है, काट डालो इसे। ऑल ए कैन बी बी अगर करेक्ट है तो ऑल बी कैन बी ए भी क्या होगा, करेक्ट होगा। याद रखिए, जो पॉसिबिलिटी ए से बी के लिए रन करेगी, सेम वही पॉसिबिलिटी बी से ए के लिए रन करेगी। यानी ये डुअल साइडेड रिलेशन है, दोनों तरफ से रिश्ते बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्या लिखा है, सम बी कैन नॉट बी ए। अगर सम ए कैन नॉट बी बी सही है तो सम बी कैन नॉट बी ए भी क्या होगा, सही होगा। सेम चीज, नो ए कैन बी बी, अब यहां पे क्या कर रहा है, नो बी कैन बी ए। नो बी का मतलब आप फिर से समझ रहे हैं कि सारे बी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि सारे के सारे भी ए का घर छोड़कर चले जाएंगे। चले जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई साहब, ये बहुत मारे पकड़ के तुम्हें ऐसा बोलोगे तो। इसका मतलब ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। अब आपको जब आप अपनी रफ शीट पर या अपनी नोटबुक पर जब इसको नोट करेंगे तो आपको गाइस क्या क्या लिखना है अपने याददाश्त के लिए, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए। आपको ये दो कंक्लूजन लिखने हैं जो मैंने रियलिटी बेस पर सही किए हैं। रियलिटी बेस पर आपको ये 4 कंक्लूजन नोट करने हैं जो मैंने पॉसिबिलिटी बेस पर सही किए हैं गाइस, है ना, ये 4। अब देखिए, ये मैं आपसे नोट करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आज का जो ये हमारा वीडियो है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके जब आप एडवांस लेवल की तरफ बढ़ोगे, हाई लेवल सिलॉग की तरफ बढ़ोगे, तो यही बेसिक तुम्हें वहां पर काम आएगा और बिना पेन पेपर के तुम क्वेश्चन करना सीख पाओगे हाई लेवल का। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अपने कानों पर भरोसा रखें, बिना पेन पेपर के कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को सम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इस पर 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करा देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। देखिए गाइस, हमारे पास यहां पे जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट आपको दिया गया है, सम कैट आर रैट। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए कि भाई ये कुछ कैट हैं और ये कुछ रैट हैं, आपस में मिले हैं। सम रैट आर हैट, आप बना दीजिए, कुछ रैट हैट है। और जब आप इस तरीके से हैट बनाएंगे तो याद रखना, गलती से भी हैट और कैट का डायग्राम आपस में मिला मत देना जब तक यहां कहा ना जाए। सम डियर आर कैट, तो भैया डियर को भी कैट से मिला देते हैं, याद रखना गलती से मिला मत देना। पहला कंक्लूजन, सम रैट आर डियर। आप माय लॉर्ड सिंपल सी एक चीज देखो, आर लगा है, पॉसिबिलिटी है, सॉरी पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं ना, रियलिटी है, आर लगा है। तो भैया रियलिटी में ये रहे रैट, ये रहे डियर, कहीं भी दूर दूर तक एक दूसरे से छुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना, काट डालो इसे, गलत है भाई साहब। सम हैट कैन बी कैट, भाई देखो ये हैट है, ये कैट है। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, भले भाई साहब ये कनेक्ट नहीं है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कहीं दुश्मनी जताई जा रही है, कहीं दुश्मनी जताई जा रही, नहीं जताई जा रही। अब आप कहोगे नहीं सर अलग अलग है, तो अलग अलग तो हो ही गए, दुश्मनी तो नहीं भाई साहब, जरूरी नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, जैसा दिखे वैसा हो, समझ रहे हो ना। वैसे नेता एक दूसरे को खूब गालियां देते हैं और रात को बैठ के साथ में दारू पीते हैं, समझ लो बात को। हाँ, यानी यहां पर ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, अगर ये अलग अलग हैं तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी। नो हैट इज डियर, अब ये हैट है, ये डियर। अब आपको नहीं सर ये तो सही है, सही है, सही है, अलग नहीं माय लॉर्ड, नो हैट इज डियर ये रियलिटी का कंक्लूजन है। आप देखो आपके पास जितने स्टेटमेंट है ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, तो रियलिटी का कंक्लूजन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। जबकि ये कैसा है, नेगेटिव, काट डालो इसे। और याद रखो, ये मान लो एक यहां दूसरा यहां है, तो जरूरी नहीं है कि दो लोग अगर सड़क के अलग अलग किनारों पे चल रहे हैं तो उनके बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, ब्रेकअप हो, नहीं,
हो सकता है भाई साहब एंटी रोमियो के ड्रेस अलग अलग चल रहे होते है ना, अंदर की बात क्या तुम्हें थोड़ी पता है ना, समझो बात को, तो अंदाजा मत लगाओ। चलो, तो अब यहाँ पे केवल हमारा कौन सा वाला सही हुआ, सेकंड वाला, तो इसका आंसर जो हमारा लगेगा वो लगेगा ओनली सेकंड फॉलोज। ओके गाइस, चलिए एक और एग्जांपल समझा देता हूं। सम एप्पल आर मैंगो, तो ये हमारे एप्पल हैं, मोबाइल वाला नहीं, खाने वाला। सम गुआवा आर एप्पल, चलो भैया ये भी आ गए। सम पीच आर मैंगो, ये मैंगो हैं और यहाँ पे पीच आ गए। सम पीच आर गुआवा, सर ये पीच है गुआवा है, दूरियां हैं दोनों के बीच में और पॉसिबिलिटी भी पूछी नहीं गई है, काट डालो इसे। ऑल गुआवा कैन बी पीच, सर ये गुआवा है ये पीच है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी पूछी गई है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, करेक्ट होगी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल एप्पल कैन बी गुआवा, सर ये एप्पल और गुआवा में सम का रिलेशन है, मैंने बताया था सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है, क्योंकि यहां कैन लगा है, बात किसकी हो रही है, पॉसिबिलिटी की, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब हमारा कौन कौन सा सही है, सेकंड और थर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। आई होप सम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस, अब हमने जो यहां स्टेटमेंट लिया है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल। सम के बाद में जो अगला हमारा पॉइंट था वो ऑल की तरफ था। गाइस ऑल आप जानते हैं एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। ऑल का मतलब सारा होता है, लेकिन ये सारा कुछ अलग तरीके का सारा है ना। देखो स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ए, बाबूजी कितने ए, ऑल ए, तो सारे के सारे ए हमारे क्या हो रखे हैं, बी, यानी सारे के सारे ए हमारे किसके घर में जा लिए, बी के घर में जा लिए। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब समझो, देखो आपको पता है कि ए का बी से पूरा पूरा रिश्ता है, यानी सारे के सारे ए बी को अपना भगवान मानते हैं, सही बात है। हम मान लेते हैं कि ये ए हम है और ये बी हमारे मम्मी पापा, तो भैया हम मम्मी पापा की शरण में पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं, सही बात है। हम तो अभी हमारे लिए तो एक ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनकी तरफ से भी पूरा हो सकता है इनके और भी बच्चे हो, सही बात है कि नहीं। यानी कि जो रिमेनिंग बी आप देख पा रहे हैं, इस रिमेनिंग बी को आप कौन सा जोन कहेंगे, पॉसिबिलिटी जोन कहेंगे, क्योंकि इस बी का ए से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको मालूम नहीं है। बस इतना कंफर्म है कि इस हिस्से के बी किसके साथ है, ए के साथ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियलिटी के कंक्लूजन्स की। जब भी रियलिटी के कंक्लूजन बताने होते हैं तो गाइस बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। आप स्टेटमेंट को देखिए, क्या लिखा है, ऑल ए आर बी। गाइस ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इससे पूछे जाने वाले रियलिटी के कंक्लूजन भी कैसे होने चाहिए, बताइए जल्दी, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुना देती है। अब मैंने ये 4 कंक्लूजन यहां पर कैंसिल कर दिए, आप बताइए क्यों कर दिए, क्या कह रहे हैं सर, क्यों कर दिए, जी सर बिल्कुल, क्योंकि चारों के चारों कैसे हैं, नेगेटिव हैं, कैंसिल कर दिए। अब मेरे पास यहां पे 4 कंक्लूजन बचते हैं माय लॉर्ड, तो अब देखना पड़ेगा एक एक करके। सबसे पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी। आप कहेंगे सर ये तो गलत है, बोले क्यों, यहां तो बात सबकी हो रही है, ये कुछ की बात कर रहा है। भाई एक बात समझो कि सबकी बात अगर हो रही है, अगर सारे ए बी के अंदर हैं तो उनमें से कुछ के बी के घर के बाहर चले जाएंगे, ये बताओ पहले। वो सारे कुछ भी कहां होंगे, अंदर ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में 10 रुपए हैं, फिर मैं कहूं कि आपके पास 5 रुपए भी हैं, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं, भाई 10 में से 5 तो तुम मुझे दे ही सकते हो, क्या कह रहे हो, 1 भी रुपया नहीं दोगे, तुम बहुत नालायक हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे। यानी कि ऑल के केस में ये सम वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। अब ऑल ए आर बी ये तो दिख ही रहा भाई साहब सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या लिख रहा है, सम बी आर ए। भैया एक सीधी सी बात समझो कि आप किसी के घर में विद फैमिली जाके बैठे हो, तो जाहिर सी बात है उस घर के लोग तुम्हें जानते तो होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम समझ लो कि जब तुम चोरी छुपे किसी के घर में जाते हो, है ना, तो उस घर में एक प्राणी ऐसा होता है जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता है, सही बात है कि नहीं।
तो इसका मतलब यहां बी का ए से कनेक्शन है, ये तो कंफर्म है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सही। अब यहां पे ये बात कितने बी की करने लगा माय लॉर्ड, सारे बी की बात करने लगा। अब यही पंगा है भैया, हम सब बी के बारे में कैसे बताएं जब हमें पता ही नहीं चला। हमें पता कितने के बारे में चला बाबूजी, हमें कुछ मतलब सब के बारे में पता चला, वो भी ए के। लेकिन क्या सब बी के बारे में पता चला, नहीं पता चला, क्योंकि बी की धरती पे ये पॉसिबिलिटी जोन हमें दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब यहां पर हम ऑल बी के बारे में श्योर नहीं है। अगर श्योर नहीं है तो इसका मतलब ये कंक्लूजन यहां एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि रियलिटी में जो आपको चाहिए वो 100% श्योरिटी चाहिए, सबूत चाहिए माय लॉर्ड, सबूत। चलिए अब चलते हैं पॉसिबिलिटी की तरफ। तो गाइस पॉसिबिलिटी का एलिमिनेशन देखो बड़ा सिंपल है, समझना बात को। तुम्हें यहां पर कितने ए के बारे में बता दिया गया है, सारे ए के बारे में। अगर आपको यहां सारे ए के बारे में बता दिया गया तो तुम ये बताओ पहले भैया, तुम्हारे लिए ए के बारे में कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पता ना हो, है नहीं है ना। तुम्हारा एक वो कमीना दोस्त जिसको तुम बचपन से जानते हो, क्या उसके बारे में ऐसी कोई बात है जो तुम्हें ना मालूम हो? क्या अपने उस कमीने दोस्त को लेकर तुम्हें कभी पॉसिबिलिटी लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी पापा को हमारे लिए पॉसिबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता है बच्चा बचपन से ही नालायक है ना। तो ये बात समझो, यानी कि वो पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन जिनमें ए के बारे में बताया गया है, यानी जिनका सब्जेक्ट ए है, जिसमें ए की बात हो रही है, समझ रहे, ऐसे पॉसिबिलिटी के सारे कंक्लूजन यहां गलत हो जाएंगे। कैसे, चेक कर लो, देखो सम ए कैन बी, वो कह रहा है कुछ ए भी हो सकते हैं, मतलब कुछ हो सकते हैं तो सारे ही घर में बैठे हैं, गलत है। सारे ए भी हो सकते हैं पहले से हैं, गलत है। ये कह रहा है सम ए कैन नॉट बी बी, कुछ ए बी का घर छोड़ के चले जाएंगे। तुम कह के तो देखो भाई से, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, है ना, गलत है। नो ए कैन बी बी, वो कह रहा है कि सारे ए बी का घर छोड़ के चले जाएंगे। चले जाएंगे, बताओ तुम, चले जाएंगे, काय के लिए जाएंगे, काट डालो इसे, सारे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहां कौन से बचे, चार कंक्लूजन, वो जो बी के बारे में है। इन्हें वन बाई वन चेक करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, सम बी कैन बी ए, कुछ बी ए हो सकते हैं माय लॉर्ड, हो सकते हैं कि पहले से हैं, पहले से हैं ना। और ये आदमी क्या कह रहा है, हो सकते हैं, बहुत गलत आदमी, काट डाले से। ऑल बी, अब यहां पर जो पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है वो सारे बी के बारे में लगाई जा रही है। वो कह रहा है कि सारे बी ए हो सकते हैं। अब देखो बी का ए से कुछ कुछ होता है, ये तो हमें पता है। अब सब कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो भाई भविष्य पे डिपेंड करता है। सही बात है कि नहीं, भविष्य पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी यहां पर अवेलेबल है। तो यहां पर ये हमारा ऑल का रिवर्स पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, सम बी कैन नॉट बी ए। भाई देखो ये बाहर वाला जो बी है ये ए के घर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, उसके मूड का किसी को नहीं पता है। अगर मूड का नहीं पता है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। ये कह रहा है नो बी कैन बी। सर आपको मैंने बताया था नो बी का मीनिंग क्या होता है, सारे बी। ये कह रहा है कि सारे के सारे बी ए का घर छोड़ देंगे, ए के घर से अलग हो जाएंगे। ए के घर से क्या अलग हो जाएंगे भैया, ए उनके घर में रह रहा है, क्या ए को घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे, नहीं फेंक पाएंगे। इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पे हमारे रियलिटी में 3 कंक्लूजन सही हुए, पॉसिबिलिटी में 2 कंक्लूजन सही हुए, यही आपको नोट करने हैं। चलिए तो हम इस पर कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ऑल के कॉन्सेप्ट पर। पहला एग्जांपल, स्टेटमेंट है ऑल हैट आर मैट। भाई सारे के सारे हैट हमारे किसके अंदर आ रखे हैं, मैट के अंदर आ रखे हैं। थोड़ा सा मुझे हैट का नाम दोबारा दिख रहा है तो हैट थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल मैट आर फिश, तो सारे मैट आपके चले गए हैं फिश के अंदर। ऑल कैट आर हेड, सारे कैट हमारे हेड के अंदर आएंगे। अब समझो, कैट अगर हेड के अंदर है तो कैट आपका मैट और फिश के अंदर भी ऑटोमेटिकली चला गया। हैट अगर मैट के अंदर है तो हैट आपका फिश के अंदर भी ऑटोमेटिकली चला गया। जैसे मैट का हैट से कनेक्शन है वैसे ही मैट का कैट से भी बनेगा, क्योंकि भाई उसी का बच्चा, उसी का नाती, उसी के घर में रह रहा है। सेम इसका भी अंदर वाले सभी से कनेक्शन बनेगा। ठीक है, देखो सम हैट आर फिश,
तो भाई हेड किसके अंदर है, फिश के अंदर ही है, तो ये सही हो जाएगा। ऑल कैट आर फिश, सारे कैट किसके अंदर है, फिश के अंदर है, वही ये कह रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर ये दोनों सही है तो यहां पे आंसर क्या लगेगा, बोथ वाला लग जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑल हॉर्स आर लाइन, तो आपने क्या करा भाई, सारे हॉर्स को लाइन के घर में रख दिया। सारे लाइन फिर क्या बता रहा भैया, टाइगर बता रहा है, और सारे टाइगर को इसने क्या बना दिया, पैंथर बना दिया। ऑल पैंथर आर हॉर्स, क्या भैया सारे पैंथर हॉर्स के अंदर हैं, नहीं, उसका उल्टा है। अगर उल्टा है तो इसे भी उल्टा कर डालो, काट डालो। ऑल हॉर्स आर पैंथर, भाई सारे हॉर्स पैंथर के अंदर हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सही हो गया। यहां तक आपको समझ में आया। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने सम और ऑल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, और हमारा तुरंत इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखिएगा, उसके अंदर हम लोग सम नॉट और नो के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई, तुम लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के वीडियो में जल्दी से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।